Okay, so this section is sponsored by Wellness Institute of Nutrition and Dietetics और मैं हूँ डाइटिशियन सना हसन, फाउंडर ऑफ गाइड टू डाइट। और थोड़ा सा अपने बारे में और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफस्टाइल कोच एंड लेक्चरर इन दिस इंस्टीट्यूट। और मेरा 6+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैंने स्टडी करी है फॉर मोर देन 5 इयर्स। मैंने हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग ली है, डाइट काउंसलिंग, डाइट थेरेपी। और जितना है आगे हम और डिस्कस करते हैं, वरना ये चीज जो है एंड हो जाएगी और हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी। और मैं चाहती हूँ आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कोर्स के बारे में डिस्कस करें कि हम लोग आज के इस डेमो में सीखने क्या वाले हैं, क्या हमको मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके, बेसिकली वेलनेस इंस्टीट्यूट और जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरे खुद के गोल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो जैसे जैसे सेक्शन एंड होगा, हम लोग के जो एम है कि हर एक घर में एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में। लाइक मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स हमने पढ़ी है, ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बट सबकी लाइफ में उसका यूज नहीं होता है। ओके, सबका यूज नहीं होता। बट न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है कि जब बेबी इस अर्थ पे आता है और जब तक वो लास्ट ब्रेथ तक अपना रहता है, तब तक वो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस होती है। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, ओके, आप किसी भी लैंग्वेज के हो, आप किसी भी जगह के हो, वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाओगे, ये जो सब्जेक्ट है ये हमेशा एवरग्रीन रहने वाला है। ओके, तो अभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंस हम धीरे धीरे और सीखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज के कि हाउ टू मेक योर करियर रिसेशन प्रूफ। सेकेंड इज द करियर विच वॉज लीस्ट अफेक्टेड बाय पैंडेमिक। और थर्ड हम जानेंगे हाउ टू मेक पर्सनल ब्रांड एंड बिकम हेल्थ इन्फ्लुएंसर। ओके, सो हम सबको पता है रिसेशन और पैंडेमिक जो है, ठीक है, पैंडेमिक के जो है ईयर्स जो है रेट बहुत कम है जल्दी आने का। बट रिसेशन जो होता है वो आए दिन होता रहता है, प्रॉब्लम्स आती रहती है करियर में। और मैं बात बता दूं कि ये जो हमारे वेबिनार के जो अटेंडीज है, इसमें एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, पर्सनल ट्रेनर्स, हेल्थ कोचेस, एस्पायरिंग एंड एस्टेब्लिश्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया और हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, और हमारे वेलनेस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, जिसको हम फैमिली भी बोलते हैं, वो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। यहाँ पे सिर्फ सब डॉक्टर्स नहीं रहने वाले हैं, सब न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। आप लोग देख सकते हो, इंडिया नहीं बल्कि बाहर की कंट्री के भी बहुत सारे जो हमारे अटेंडेंस है, अटेंडीज हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं। ओके, सो आर्ट साइंस, तो ये जो है बिल्कुल आप लोग जस्ट कंफर्टेबल रहिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टडी और किस तरीके से है इतना ज्यादा नहीं है। ये स्टडी को हमने न्यूट्रिशन को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, ताकि एक आर्ट फील्ड का हो उसको भी समझ में आए, एक साइंस फील्ड का हो उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा हाउ टू मेक योर करियर रिसेशन प्रूफ। तो हम सबको स्टार्टिंग से, आप लोग अपने, जब मैं ये डेमो ले रही हूँ, जब मैं सेक्शन ले रही हूँ, आप लोग अपने अपने एम्स को याद रखिए कि हम यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है। और शायद से जब तक ये खत्म होगा तो आप लोग मुझसे अग्री भी करेंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जो सेक्शन है सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, लाइक ऑब्जर्वर्स हैं। और उनमें से कुछ हैं जो एक्शन टेकर्स है फॉर टाइम बीइंग। और कुछ लोग होते हैं जो लास्ट कैटेगरी में आते हैं, वो होते हैं कि जो एक्शन टेकर्स होते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं। उनको सीधे हम सक्सेसफुल पीपल बोलते हैं, क्योंकि वो एक्शन जो लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तुरंत लेते हैं और बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं अपने काम में। ठीक है, देखते हैं कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो करियर जो है, जब से हम लोग करियर कॉन्शियस होते हैं, तब से हमको चाहिए होता है करियर ऐसा हो, जो मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि इसका कोई टाइम बॉन्ड नहीं हो। आपको जब अपना काम करना हो, अपना काम कर सकते हो। ओके, और सभी को बॉस बनना है, सभी को अपना बिजनेस खोलना है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट्स देने हैं।
और ज्यादातर जैसे ही हमारा काम स्टार्ट होता है फॉर ट्रेनिंग पर्पस या किसी और पर्पस से, हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करते हैं। कभी कभी किसी के एक्सपीरियंस बॉस के साथ अच्छे होते हैं, किसी के साथ नहीं होते, तो लगता है कि यार काश मेरा खुद की कंपनी होती, काश मेरा खुद का सारा सेटअप होता, सारी चीजें होती, तो क्या लाइफ होती। फिर करियर ऐसा होना चाहिए, जॉब हमारा ऐसा होना चाहिए कि आपको जगह का भी कोई बाउंडेशन नहीं हो, आप जहां हो जब हो वहां से बैठ के काम कर सकते हो। अब जब आप अपने जगह से अपने पेस से ही काम करना है, तो कोई पोल्यूशन का, ट्रैवलिंग का, ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही कहते हैं ना, ख्याली पुलाव वाले सपने आपको लग रहे होंगे, बट ये रियलिटी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इस ड्रीम को जी रहे हैं। ओके। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारी एज थोड़ी कम होती है, हम यंग होते हैं, 25 28 तक आते आते हमको लगता है नहीं यार, फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेरा खुद का लाइफस्टाइल का क्या, मेरा खुद का लाइफ का क्या। ठीक है, काम तो एक जगह है, तो वो एक बैलेंस करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो कौन सा ऐसा करियर है जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस दे सकता है? लास्ट इज करियर ऐसा हो, चाहे रिसेशन हो, चाहे पेंडेमिक हो, वो एवरग्रीन हो, वो काम करते रहना चाहिए। और करियर और जॉब हमारा ऐसा हो कि हमको वेकेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़े। इतना अच्छा करियर हमारा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। तो लेट्स सी कि ऐसा जो ड्रीम करियर, ड्रीम जॉब है, वो हमको कौन दे सकता है। लेट्स नो अबाउट द करियर विच वाज लीस्ट अफेक्टेड बाय पैंडेमिक नाउ। तो ये चीज समझने से पहले कि वो कौन सा है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी, ताकि आपको आइडिया होगा भी काफी, और आइडिया और लग जाएगा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है, अनहेल्दी पीपल बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम हेल्दी पीपल है। ओके, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। आपके बाकी सारे इश्यूज एक तरफ, बट जो हेल्थ का इशू, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। जब आपके पास हेल्थ ही नहीं है, तो फिर वेल्थ का क्या करोगे? और एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा दो, कितना भी इन्वेस्ट कर दो, सही तरीके से अगर आपको नहीं पता कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आप हेल्थ को भी खरीद नहीं सकते हो। राइट पीपल को मिलना या तो ब्लेसिंग होती है, या तो कोइंसिडेंस होता है, या तो हमको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है उस चीज के लिए। सो एवरी ईयर 35 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू पुअर हेल्थ। सिर्फ खराब सेहत की वजह से, हेल्थ खराब होने की वजह से 35 मिलियन पीपल अपनी जान गंवा देते हैं। टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, जो डेथ के जो टॉप लीडिंग कॉजेज है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्री में भी। तो सबसे पहले जो रीजंस है वो है सुसाइडल रेट्स और एक्सीडेंट रेट्स, तो है ही, ठीक है, वो तो होते हैं नेचुरल तरीके से, और वो हमारे हाथ में, सुसाइड्स तो होते हैं, बट एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। एक चीज होती है जो हमारे हाथ में होके भी हम उसको लूज कर रहे हैं, डेट इज हेल्थ। और उसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होने के रीजंस जो है आ रहे हैं सामने। हमारा इंडिया तो टॉप उसमें जा ही रहा है, दैट इज ड्यू टू डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक। ओके, दीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। अभी जब आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। सो ये जो है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ हम नहीं समझ रहे हैं, या जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, अभी ये बात जो है, ये कॉमन पब्लिक तक पहुंच चुकी है। उनको ये बात पता है कि यस, हमको नहीं पता, हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हम डिफरेंट डाइटिशियंस के पास जा रहे हैं, हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, बट जो हेल्थ है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और सबको अपना लाइफ स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको यंग होके नहीं खत्म होना है, सबको अपनी उम्र जो है लंबी चाहिए, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय देयर लाइफ। अभी ड्यूरिंग पैंडेमिक, हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल टीम वर स्टिल वर्किंग। तो ये जो टीम है, ये जो काम है, ये पूरे पैंडेमिक में कंटिन्यू था। ओके।
और सबके परसेंटेज भी बढ़े हैं, चाहे वो फॉरबिस जैसी वेबसाइट्स हो और ब्रांड्स हो जिन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि बेनिफिट्स मिले हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अभी किसी को, ये जो पैंडेमिक आया है उसने सबको ये चीज रियलाइज करा दी है कि ऑनलाइन बैठे बैठे किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी आपकी एजुकेशन एक तरफ, आपके कोर्सेज एक तरफ, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम आगे और देखेंगे। सो टॉप थेरेपी फॉर गुड हेल्थ जो है, आप लोग देख सकते हो लिस्ट। लोग जो अपने हेल्थ को लेके जो है मेडिसिन लेते हैं, योगा करते हैं, बॉडी मसाजेस करते हैं, एक्सरसाइज का जो है उपयोग करते हैं, रेकी थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इस तरह की बहुत सारे थेरेपीज है अलॉन्ग विद डाइट थेरेपी। ओके। और जो डाइट थेरेपी है, इतनी सारी थेरेपी में से जो सबसे बेस्ट थेरेपी मानी गई है, दैट इज डाइट थेरेपी। उसका रीजन है, देखो आप लोग खुद इस बात को समझोगे। हम हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें से वो हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो खान पान, ईटिंग हैबिट्स में डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो एक डॉक्टर भी बताता है। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो भी बताता है। आजकल हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा चल रहा है कि हेल्थ केयर सेटअप्स के अलावा हमारी कंट्री थोड़ा बाबा, मौलवीज, पंडित्स, इन सब पे ज्यादा बिलीव करती है। और उन लोग ने भी अपने हेल्थ सेंटर खोल के रखे हैं। तो वो लोग अपना प्राणायाम, योगा या जो भी उनके जो भी मंत्र या दुआज होते हैं, उसके अलोंग विद उनका एक और सेटअप उन्होंने स्टार्ट किया है, वो है डाइट थेरेपी का। क्योंकि डाइट सबको पता है कि आप जो अपनी बॉडी को देते हो वो बन जाते हो। ओके। अच्छा खाओगे वैसी बॉडी हो जाएगी, नहीं पता होगा क्या खाना है। हमको लगता है हम अच्छा खा रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी मिथ्स इन आवर सोसाइटी। हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं न्यूट्रिशन को लेके, फूड्स को लेके। हमको लगता है ब्राउन चीजें, ब्राउन शुगर, ब्राउन ब्रेड ही अच्छी होती है, व्हाइट शुगर, सॉल्ट, ये सारे दुश्मन होते हैं। गर्म पानी पीना इज गुड फॉर वेट लॉस। जीरा पानी पी लो, ये कर लो तो उससे ही अच्छा हो जाएगा। बाल में ये लगा लो तो बाल आपके घने हो जाएंगे, स्किन पे कर लो। तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बट कोई हमको सही तरीके से गाइड ही नहीं कर रहा है। क्योंकि हमको वेलनेस इंस्टीट्यूट जैसे जो है, जो करेक्टली डायरेक्ट करते हैं कि आप लोग के साथ धोखा नहीं हो, आप लोग सही जगह पे आओ, ट्रीट होके जाओ, कुछ सीख के जाओ। ओके। ऐसे लोग और ऐसे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा हमारे अभी कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में भी नहीं है। सबको अभी, सब मनी माइंडेड हो गए हैं। सबको लोगों की हेल्थ, स्पेशली जो गूगल जो डॉक्टर्स होते हैं, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है, विदाउट एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी रिसर्च, वो कुछ भी रेकमेंड कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ओके। जो खुद खुद मुझको अपनी बॉडी के हिसाब से हेल्दी नहीं दिखाई देते हैं। तो और अगर सिर्फ गर्म पानी पीना या जो भी जितने भी मिथ्स है इससे होना होता, या गूगल से देख के आपका इलाज होना होता, तो आई थिंक इंडिया में तो कोई बीमार पड़ता ही नहीं और सबके सब फिट होते। फिर तो अगर यही सब करके सिक्स पैक एप्स आ जाते और आपके मेडिसिन या डायबिटीज आपका ठीक हो जाता तो। ओके। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि डाइट थेरेपी जो है बेस्ट क्यों मानी गई है, ये थेरेपेटिक तो हमको देता है। थेरेपेटिक किसको बोलते हैं? थेरेपी से रिलेटेड है। यानी आप जो भी डिजीज है आपको, वो तो आपको उसको ट्रीट करने में हेल्प करता ही है। अभी अभी डॉक्टर से लेके बाबा लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया और गूगल पे तो आप देख ही रहे हैं। लास्ट है आपका प्रिवेंशन, यानी कि आपके रिस्क को भी वो रोकता है। आपको डायबिटीज होने से या जिस तरह की जो डेंजरस जो डिजीजेस है उसको होने से भी पहले वो रोक लेता है। तो डाइट थेरेपी जैसी बेस्ट थेरेपी कोई है नहीं। आपके मेडिसिन को कम कर देता है। सो आपकी जो मेडिसिन है, मैं जो हमेशा बोलती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर है। और ये जो जिसको सही नॉलेज है उसको ये बात पता चल गई है, और वो लोग ज्यादातर लोग इसको शेयर नहीं करते। मेरी क्लास में मुझको जो भी आता है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ। मेरे अभी भी सर्टिफिकेशन चल रहे हैं न्यूट्रिशन में, ताकि मैं खुद को अपडेट रख सकूं। तो ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस, जो टेक्निक्स है, जो डाइटेटिक्स होता है, डाइट का रियल मतलब क्या होता है,
आई थिंक इधर है अभी काफी अटेंडीज है। अगर मैं सबसे अगर अभी क्वेश्चन करूँ तो हमारा टाइम काफी चला जाएगा, तो हम एंड में देखेंगे, वरना मैं पूछती हूँ क्लास में देखेंगे। क्लास से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइट को लोग समझते हैं एक डाइट प्लान है। डाइट का मतलब होता है फूड। अगर मैं आप लोग से पूछूंगी थोड़ा सोचने के लिए कि डाइटेटिक्स का क्या मतलब होता है या डाइट का क्या मतलब होता है, वही डाइट प्लान आप समझते हो या फूड से रिलेशन या जिसका जो डाइट होता है। डाइट जो है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको बोलते हैं डाइटा, यानी लाइफस्टाइल, यानी आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ टेक्निक। मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी हमारे रिलीजियस बुक्स है, किसी की भी देख लो, वो लोग ना वो अपने आप को रिलीजन नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं हम आपको जीने का तरीका बताते हैं। मैं आपको बोलूंगी डायटेटिक्स किसी रिलीजन से कम नहीं है, क्योंकि अगेन ये आपको सही तरीके से जीने का तरीका बताती है। आप जब यहाँ पे हमारे साथ रहने के बाद आप कोर्स करते हो या आप ट्रीट अपने आप को करना चाहते हो या आप इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हो, मेन चीज है कि आपका जो ये जो टेक्निक्स है, आर्ट है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, सेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, मैं किधर से, सो डायटेटिक्स जो है, ये जो टेक्निक्स है, ये जो इट्स लाइक योर लाइफस्टाइल, क्योंकि आपके सिर्फ फूड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। सिर्फ खाने से जो है, हम अपने शरीर को बहुत कुछ दे रहे हैं। आपके शरीर में पानी भी जाता है, थॉट्स भी जाती है। कहते हैं ना, जो हेल्थ होती है WHO के अकॉर्डिंगली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, जो पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और उसकी मान्यता है, सब पूरे वर्ल्ड मानती है उसको, उसके अकॉर्डिंगली गुड हेल्थ क्या होती है? 2 मिनट के लिए सोचिए, गुड हेल्थ किसको बोलते हैं? सिर्फ बीमारी नहीं होना, हमको कोई बीमारी नहीं है, वी आर हेल्थी, नो। आपका फिजिकल फिटनेस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबीइंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, यू लुक लाइक मॉडल, बहुत अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, बट आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप हेल्थी कैटेगरी में नहीं आते हो। आप लोगों से सोशल बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हो। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है इंट्रोवर्ट्स की, बट सोशली एक इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो ये सारी चीजें, तो जब आप, वही मैं कह रही थी कि आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, न्यूट्रिशनिस्ट, या जिस जिस भी रीजन से हमारे पास आए हो, आपका जो है, जब आपके पास लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो वो रियलिटी में इन्फ्लुएंस होके जाने चाहिए कि हाँ, बंदा हो तो ऐसा हो जो भले ही आपके पास किसी रीजन से नहीं आए, बट उसको आपसे मिलना अच्छा लगने लगे। यानी कि जब आप हमारे साथ रहते हो तो मिथ्स तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ जो वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो भी चेंज होता है कि नहीं, सिर्फ गुड हेल्थ का मतलब अच्छा दिखना नहीं होता, आपके सोचने का तरीका भी बहुत चेंज हो जाता है। और जब हम हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि मेडिसिन तो हम आपकी कम कर देंगे, क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, बहुत सारे, अगेन, क्योंकि देखिए, अच्छा, तीन टॉपिक्स तो मैंने आपको बताया कि WHO क्या बोलता है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। एक टॉपिक जो है वो रिसेंटली उसको अपडेट किया गया है, उसको हटा दिया गया है, वरना वो भी एक कंपोनेंट हुआ करता था फॉर गुड हेल्थ। कोई बता सकता है वो कौन सा कंपोनेंट था जिसको हटा दिया गया है WHO से? कोई भी? Taha, you want to say anything? आपका हैंड, Health or definition of health is defined as complete physical, mental, emotional well-being, and and not merely an absence of disease. करेक्ट करेक्ट। नहीं, आपका हैंड रेज था इसलिए मैंने पूछा। मैं ये पूछ रही हूँ, देर इज वन कंपोनेंट था दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ फ्रॉम WHO। ओके, सो व्हाट इज दैट डिलीटेड कंपोनेंट? डू यू नो अबाउट दैट? No. ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। और ये सेशन हो सकता है 10 मिनट्स में ऑफ हो जाए। जिन लोग को इंटरेस्ट हो आगे का सुनने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो आप लोग इसको रिज्वाइन कर सकते हैं।
एक लास्ट कंपोनेंट है जिसको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे डिस्कशन के बाद डिलीट कर दिया गया, दैट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हम ह्यूमंस के साथ हमेशा स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है। ओके, सो वो भी एक फैक्टर है स्पिरिचुअलिटी। तो हमारी होली बुक्स में भी बहुत सारी बातें जो है बहुत कॉमन है, और उसमें लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर ही अगर ईश्वर ने या मदर नेचर ने हमको इस अर्थ पे भेजा है तो विदाउट मेडिसिन नहीं भेजा है, जो कुछ भी है हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी है। तो ये जो सीक्रेट्स हैं ये भी हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। और मेरा ये मानना है न्यूट्रिशन सब्जेक्ट शुड बी मेड कंपलसरी इन एजुकेशन सिस्टम। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल दिया था आपको कि वो काम नहीं आता है, बट न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट है हर इंसान के काम आता है। और इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली रिच पीपल। सिर्फ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर हम सबको कॉमन हो के एक सिस्टम बना दें कि एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, तो आई थिंक इतने ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कंट्री में। हमारे मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी रेट्स भी कम हो जाएंगे, लोग बीमार कम पड़ेंगे, और उनका लाइफस्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे हम फोकस नहीं करने वाले हैं, हम एक अच्छी पर्सनालिटी, हम नेशन को पूरा हेल्दी बनाने वाले हैं WHO की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली, यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और जब इस तरह के जो सिटीजन्स होते हैं हमारी कंट्री में, तब हमारी कंट्री और अच्छी हो जाती है, जो हर तरीके से हेल्दी होती है। सो लेट्स मूव। नेल्सन मंडेला ने कहा है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद योरसेल्फ। तो कुछ चीजें हैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। एजुकेशन जो है हमको खुद से स्टार्ट करनी है। हमको नहीं पढ़ाया गया है जो हमको पढ़ाना चाहिए था, और इसलिए जो चीटिंग्स हैं हमारी ये फिटनेस इंडस्ट्री में, बहुत दो अभी सेक्शंस हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री के। एक वो है जो लोगों को फॉल्स प्रोमिसेस करता है और झूठ बोलता है उनसे, उनके साथ चीट करता है। और एक वो इंडस्ट्री है जो लोगों की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। ओके, तो हम कौन से सेक्शन में आते हैं वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो इधर आप लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मेक करियर इन दिस एवरग्रीन फील्ड दैट इज न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। पैंडेमिक में भी ये काम कर रहे थे, और मार्केटिंग इनकी जो थी सिर्फ सोशल मीडिया जो है उससे भी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये जो कोर्सेज हैं, जो क्लासेस हैं, ये भी ऑनलाइन चल रहा था। तो इंटरनेट ने तो पूरी लोगों की लाइफ चेंज करके रख दी है। लोगों के जो बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म्स है वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया। लोग भी अब अपने घर से ही सब कुछ, पढ़ाई भी घर से करना चाहते हैं। किसी को कोई निकलना नहीं चाहता। अगर ये पैंडेमिक नहीं भी होता है, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो कहते हैं यार घर बैठ के सारी चीजें हो जाए। तो सो व्हाई न्यूट्रिशन एजुकेशन इज नेसेसरी। जैसे मैंने अभी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आपको बताई कि एजुकेशन हमको सेल्फ इन्वेस्टमेंट पहले करनी है, ताकि हमको खुद नॉलेज होगी तब हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। ओके, एक तो जो कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, जो गूगल पे हो रहा है, जो इतने सारे यूट्यूब पे जो वीडियोस बन रही है, सब कुछ ना कुछ बता रही है, खा लो वो पी लो, तो वो जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एजुकेट हो जाते हो तो कल को अगर आप मान लो आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो, ओके, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो तो घर में कभी भी कुछ होता है, किसी को अगर डॉक्टर ने बोला आप डाइटिशियन के पास जाइए, कुछ जाइए, तो आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर पाओगे कि कौन सही है कौन नहीं। दूसरी चीज, आप खुद उनको डाइट प्लान दे सकते हो कि आप एक छोटे बेबी की डाइट से लेके आप एक बुजुर्ग तक की डाइट को देख सकते हो। अपने घर का पूरा डाइट प्लान, पूरे घर का जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो। तो वो बहुत ही कंट्रोलिंग सा हो जाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आगे का जो है लाइफ उसको लेके जा सकते हो, जिससे आपके बहुत सारा मनी भी सेव हो सकता है। क्योंकि जो लोग हर महीने न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और दूसरों के चक्कर लगाते हैं जो कि फेक है, जो रिजल्ट्स भी नहीं देते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। और अगर आप कोई कोर्स कर लेते हो या कुछ खुद एजुकेट हो जाते हो तो ये सारे फ्रॉड से बच जाते हो। सो
अगर आप ये कोर्स करते हो न्यूट्रिशन का, ओके, तो देखो इतने सारे स्कोप्स हैं। ये जो डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो स्कोप है, ये स्कोप जो है बहुत ही ज्यादा इसका वाइड है। यानी कि आप अपने नाम के आगे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं तो हेल्थ एडवाइजर, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच, वेलनेस कोच, डाइट काउंसलर, ओके, फिटनेस ब्लॉगर, सोशल मीडिया राइटर, न्यूट्रिशन राइटर, किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर, ओके, क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके जो है डेजिग्नेशन आपको, क्योंकि देखिए बहुत सारी, आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो इंजीनियर बनोगे, और कभी कभी कुछ फील्ड्स वाले अपने नाम के आगे अपने आपको कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, बट ये जो फील्ड है ये आपको कुछ डेजिग्नेशन यूज करने की अपॉर्चुनिटी देती है। और डेजिग्नेशन तो आप बहुत सारी यूज कर सकते हो जिसमें आप एक्सपर्टी हो, जो भी आप अपने आप को कहलवाना चाहते हो। सेकेंड चीज, आप बहुत सारी जगह काम कर सकते हो। देखो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट की अभी डिमांड किधर किधर है, हॉस्पिटल्स में, ओके, इंटरनेट पे राइटर्स चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, स्विमिंग सेंटर्स हैं, योगा सेंटर्स है, जिम्स है, ओके, कोई कोई स्विमिंग के लिए जाता है या कहीं और जाता है, तो हर जगह कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी अभी डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कहीं का ब्रांड एम्बेसडर भी आप बन सकते हो। और ये जो फील्ड है ना, ये जैसे मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस है, ओके। आप अपना करियर जो करेंटली है उसके साथ साथ एक एड ऑन आपका प्रोफाइल हो जाता है। एड ऑन जो है जब आप करते हो, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिसका जो है जो प्रॉफिट रेट्स है वो 40 से 50% जो है वो इनिशियल टाइम में ही उनके बढ़ गए हैं। तो आप टीचर हो, आप कहीं कंपनी में काम करते हो, आप कंटिन्यू रखो और आप साथ में ये भी कर सकते हो। तो ये जो एक फील्ड है आपको अपने घर से, मोबाइल से, वीडियो कॉल से, इंटरनेट से भी आप अपना काउंसलिंग सेशन और काउंसलिंग जो स्टार्ट कर सकते हो। हो सकता है ये सेशन 2 मिनट में ऑफ हो, तो प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा। एंड में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज में अपना करियर बना सकते हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। सो कोर्स जो है, तो ये जो कोर्स है एक हमारा, अभी हमारा कोर्स है डाइट एंड न्यूट्रिशन का, जिसमें हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बताते हैं, पढ़ाते हैं। और उसका सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ हमने एक नई चीज स्टार्ट करी है, क्योंकि देखिए आजकल मैं आपको रियलिटी बताऊं, डिग्रीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। जो डिग्रीज हैं, क्यों ये मैं बात बोल रही हूँ, लोग डिग्रीज लेके बैठे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स आज भी बेरोजगार हैं, ओके। और बहुत सारे मेरे साथ में पढ़ने वाली जो न्यूट्रिशनिस्ट थी, डाइटिशियन थी, अभी वो नहीं है, बहुत कम लोग बन पाते हैं। उसके पीछे रीजंस होते हैं, ओके, उसके पीछे कॉजेज होते हैं। दूसरी चीज, मैं मेरे पास मास्टर्स डिग्री है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की, मुझसे कम क्वालिफिकेशन वाली, जैसे देखिए मैं नाम ले रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आए। आप लोग ने लूक कतीनो का नाम सुना होगा, आप लोगों ने करीना कपूर सेलिब्रिटी डाइटिशियन रुजुता दिवाकर का नाम सुना होगा। ये लोग सिर्फ 1 ईयर का और 6 मंथ्स का कोर्स किया है इन लोगों ने न्यूट्रिशन में, और ये लोग खुद को न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं। और उस टाइम पे जो है अपडेशन नहीं थी ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट की डेफिनेशन की, बट करंटली थोड़ा हो गया है कि नहीं, आपकी इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी आप खुद को न्यूट्रिशनिस्ट बोल सकते हो, बट दे स्टिल कॉल देमसेल्व्स न्यूट्रिशनिस्ट। तो किसी के